सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए और हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा था पहले कि इसके पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने ख़त्म कर रखा था अपना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, आधारभूत बिजली। और जैसा कि मैंने पहले पिछली क्लास में प्रॉमिस भी किया था कि आज जो शुरू करेंगे वो हमारा होगा ऊष्मा एवं तापमान। तो जो आज का जो चैप्टर है वो कौन सा है हमारा, है ऊष्मा एवं तापमान। ठीक है। अगर आपके पास नोट्स है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो हमारे फेसबुक के ऑफिशियल साइट के ITC बेकार बांध पे जाएं, वहाँ से क्लास 10th और 27 अप्रैल वाली नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जो आपका टॉपिक है आज का ऊष्मा एवं तापमान। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि ऊष्मा और ये तापमान एक्चुअली में है क्या। एक तो है ऊष्मा और एक है तापमान। देखते हैं कि एक्चुअली में ये दोनों है क्या। ऊष्मा भी है, तापमान भी है। दो शब्द ऐसे हैं जिससे आप रूबरू होने वाले हैं। तो ऊष्मा क्या है, ध्यान तो देना पड़ेगा। ऊष्मा क्या है, देखिए गर्मी के दिनों में आप बोलते होंगे कि बहुत गर्मी लग रही है, हालत खराब हो जा रहा है गर्मी से, पसीने छूट जा रहे हैं। और कभी कभी आप ये भी बोलते हैं कि पेपर में देखते होंगे या फिर कभी न्यूज या फिर टीवी चैनल में दिखता है कि आज का तापमान ज़्यादा रहेगा, आज का तापमान ज़्यादा रहेगा। तो चीज़ एक ही चीज़ से दो चीज़ें बताई जा रही हैं, गर्मी और तापमान, ऊष्मा और तापमान। लेकिन क्या है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऊष्मा अलग चीज़ है, तापमान अलग चीज़ है। कैसे अलग है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए ऊष्मा क्या है कि यह एक प्रकार का ऊर्जा है। ये क्या एक प्रकार का ऊर्जा है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हीट एनर्जी। ठीक है। यह क्या है, एक प्रकार का आपका ऊर्जा है जिसको क्या कह रहे हैं हम, हीट एनर्जी। तो होता क्या है कि आपकी जो हीट एनर्जी है वो बेसिकली किसी भी अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु में स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर होना। ठीक है, फ्लो करती है। और वही जो आपका तापमान है वो क्या है, एक प्रकार का मात्रक है जो कि मेजर करता है कि उसकी डिग्री कितनी है, किसी भी चीज की गर्माहट कितनी है या फिर किसी चीज की ठंडक कितनी है। आ रहा समझ में। मतलब ऊष्मा क्या है, वो गर्माहट है, एक प्रकार की एनर्जी है जो कि किसी अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु की ओर स्थानांतरित कर रही है, फ्लो कर रही है। और तापमान क्या है, उसी ऊष्मा या फिर कह सकते हैं ठंडक को मापने वाला मात्रक, वो क्या है आपका टेम्परेचर। तो जो तापमान है वो ऊष्मा को भी नापता है और ठंडक को भी नापता है, दोनों को नापेगा वो, ऊष्मा को भी और ठंडक को भी। ठीक है। तो तापमान कह सकते हैं एक प्रकार का मात्रक है जो कि बताएगा कि चीजें कितनी गर्म है या फिर चीजें कितनी ठंडी हैं। लेकिन जो ऊष्मा है वो क्या करेंगी, सिंपल से अर्थ में ये जान लीजिए कि ऊष्मा क्या करेंगी, एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि किसी भी अधिक तापमान वाले वस्तु से किसी कम तापमान वाले वस्तु में स्थानांतरण करेगी। ये हो गई ऊष्मा और ये हो गया आपका तापमान। तो ये तो एक सिंपल सा एक रिकैप था कि ऊष्मा क्या है और तापमान क्या है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, हीट के बारे में देखते हैं हम लोग। क्या है, हीट, जिसको बोले थे हम लोग अभी ऊष्मा, कि वो ऊष्मा एक्चुअली में है क्या। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, देखिए हीट मतलब ऊष्मा, गर्माहट। दिख भी रहा होगा यहाँ पे आपको, दोनों में अंतर क्या है। देखिए ये है हीट, आग लगी हुई है, ऊष्मा निकल रही है, गर्माहट निकल रही है, तो ये क्या हो गई आपकी हीट। और ये टेम्परेचर क्या करेगा, इसको नापेगा कि ये कितनी अधिक गर्म है या कितनी, अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे ठंडे पानी की या ठंडे बर्फ की तो उसको भी नापेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो गर्माहट को भी नापता है और ठंडक को भी नापेगा। ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग हीट के बारे में।
वह भौतिक कारण ध्यान देंगे यहाँ पे, ये क्या है, फिजिकल। भौतिक मतलब क्या होता है, फिजिकल इफेक्ट, ठीक है। वो एक ये क्या है, आपका भौतिक कारण है जिससे हमें ठंडक अथवा गर्मी का अनुभव होता है। मतलब क्या है, ठंडक का भी अनुभव होगा और गर्मी का भी अनुभव होगा। अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा कि ये ठंडक का तो गर्मी का तो अनुभव समझ में आ रहा है, ठंडक का अनुभव कैसा है। देखिए, कोई चीज अगर अधिक गर्म है, मतलब कि उसको आप छू पा रहे हैं कम से कम, तो वो आपके हाथ बर्दाश्त कर लिए, उसको आप छू पा रहे हैं। उसको हमने और गर्म कर दिया, आपने जब छुआ दोबारा तो वो और गर्म हो गई, तो आपको अधिक गर्मी का एहसास हुआ, मतलब कि ऊष्मा वहां पे है, ठीक है। अब क्या हुआ, कोई चीज गर्म है, थोड़ी से वो ठंडी हो गई। पहले आपने छुआ तो अलग गर्माहट थी, अब छू रहे तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वो ठंडक लग रहा है। मतलब क्या है कि ऊष्मा वहां भी है, वहां पे क्या हुआ है, ऊष्मा जो है वो स्थानांतरण की है, अपनी जो चीज गर्म है वो धीरे धीरे ठंडी हो रही है। मतलब क्या हो गया कि गर्माहट का भी और ठंडक का भी, दोनों का एहसास कराता है ऊष्मा, ठीक है। तो वो क्या है, वो ऊष्मा कहलाती है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्यान देंगे यहाँ पे, क्या है ये, ऊर्जा मतलब एनर्जी, हीट एनर्जी इसको कहते हैं हम लोग, जो कि ताप के अंतर के कारण उच्च ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की तरफ प्रवाहित होती है। काफी मुद्दे वाली बात कही है यहाँ पे कि ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, ताप के अंतर के कारण का मतलब क्या हो गया, जैसे क्या है कि आपको हम एग्जांपल देके बता दें आपको, जैसे 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 यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, हाँ पेन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। जैसे क्या है कि ये पेन है और ये कैंची है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका तापमान, कैंची का तापमान काफी ज्यादा है, ठीक है, और इसका तापमान कम है। तो क्या होगा कि सपोज इसका अगर 30 डिग्री सेल्सियस है और इसका 50 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा, 50 से ज्यादा है 30 वाले से, तो क्या होगा, इस 50 वाले से क्या होगा, ये जो 30 वाला जो आपका जो पेन है, इसमें ऊष्मा इससे इसमें जाएगी। मतलब क्या होगा, जो ऊष्मा आपकी है वो इससे इसमें आएगी। क्या होगा, जिसका तापमान ज्यादा है उससे ऊष्मा निकल करके जिसका तापमान कम है उसमें ऊष्मा जाएगी, स्थानांतरण करेगी, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि उच्च ताप की वस्तु जो कि आपका कैंची था से कम ताप की वस्तु जो आपका पेन था उससे प्रभावित हो रही है, तो ये आपकी हो गई ऊष्मा। और ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों, और ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों वस्तुओं के ताप समान नहीं हो जाते। कहने का मतलब क्या है कि ये स्थानांतरण जो ऊष्मा की जो स्थानांतरण है वो तब तक चलती रहेगी जब तक इन दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। अल्टीमेटली कुछ देर में क्या होगा, ये 50 से पहुंच जाएगा 20 पे, ये 30 से पहुंच जाएगा 20 पे, दोनों का हो जाएगा बराबर। जब बराबर हो जाएगा तब जाकर के जो ऊष्मा है वो स्थानांतरण अपना बंद करेगी, ठीक है। तो ये है आपका ऊष्मा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और, जैसे कि कभी घर में अपने खाना वगैरह बनाए होंगे अगर आप, तो खाना वगैरह बनाने में क्या होता है कि जो आपकी कढ़ाई होती है, खाना बना रहे हैं कढ़ाई में खाना बन रहा है, जब तक आपका जो चमची है उसे जब चला रहे हैं तब तक तो ठीक है। चमची को कुछ तरीके से उस पर रख के चले जाइए कहीं बाहर, पानी वानी लाने कुछ कारण से, जब दोबारा आएंगे आप और उस चमची को जिसे पकड़ेंगे आपका हाथ जल जाएगा। कारण क्या है कि जो ऊष्मा है उस कढ़ाई में से आपके उस चमची में स्थानांतरण कर गई। क्यों किया स्थानांतरण, ये जो चमची थी उसका जो तापमान था वो कम था और जो कढ़ाई था उसका तापमान ज्यादा था। तो क्या हुआ कि जिसका तापमान ज्यादा था उससे ऊष्मा निकल करके जिसका तापमान कम था जो कि आपका चमची था उस तक ऊष्मा पहुंच गई, और एग्जैक्टली वो उतना ही गर्म हो जाएगा जितना गर्म आपका वो कढ़ाई है। कारण कि ऊष्मा तब तक स्थानांतरण करती रहेगी जब तक दोनों का तापमान, लिखा ना यहाँ पे, जब तक दोनों वस्तुओं के तापमान समान नहीं हो जाते।
जब तक उस कढ़ाई और चमची का तापमान एक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक वो स्थानांतरण करती रहेगी और वो जो चमची काफी गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका है हीट, ऊष्मा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यूनिट्स ऑफ हीट क्या है। ऊष्मा के मात्रक, मतलब ऊष्मा है भाई, इसको तो नापेंगे हम, तो किस किस चीज में नापेंगे? तो यहाँ पे क्या है, जूल, कैलोरी, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट और थर्म। ये टोटल क्या आपके 5 ऐसे मेजर्स हैं जिसके जरिए आप हीट को माप सकते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं करके सबको। ध्यान देंगे कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इस पर से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कि हाँ 1 जूल क्या होता है, 1 कैलोरी क्या होती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो देखिए पहला क्या कहता है, जूल के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। 1 जूल, जूल क्या है, एमकेस प्रणाली में मात्रक जूल होती है। ध्यान देंगे यहाँ पे कौन सी प्रणाली है, एमकेस, याद आया, मीटर केजी सेकेंड, पढ़ाया था जब मैंने यूनिट्स कॉलेज में, जब आपकी कॉलेज खुली हुई थी लॉकडाउन के पहले और क्लासेस चल रही थी तो मैंने पढ़ाया था आपको यूनिट्स, उसको निकालिएगा तो आपको याद आ जाएगा। एमकेस मतलब होता है मास किलोग्राम सेकेंड। तो क्या कहता है, एमकेस प्रणाली में क्या होता है, मात्रक जो होता है वो कितना होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है उसका मात्रक। चूंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। अब जो ऊष्मा है ये क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा जो है वही प्रकार का एनर्जी है, हीट एनर्जी कह सकते हैं हम लोग, आप लोग। ठीक है, तो क्या है कि जो ऊष्मा है वही प्रकार का क्या है आपका ऊर्जा है, हीट एनर्जी लिखा भी है यहाँ पे हमने, हीट एनर्जी, इसलिए ऊष्मा का जो मात्रक है वो भी जूल ही है। ठीक है, तो क्या है आपका, जो ऊष्मा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जूल। ठीक है, ऊष्मा का जो मात्रक होगा, जो आपकी हीट है उसको जो अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करेंगे, जूल। जैसे क्या होगा, कढ़ाई गर्म हो गई तो उस कढ़ाई को गर्म करने में कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ी, सपोज क्या हुआ 100 ऊष्मा की जरूरत पड़ी, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि 100 ऊष्मा, 100 जूल। जूल क्या उसका मात्रक है। जैसे आप दिख जाते हैं ना दुकान में सब्जी लेने के लिए, हाँ भाई हमको 5 किलो आलू दे दीजिए, अच्छा उसको बोलेंगे तब समझ में आएगा, हाँ 5 किलो आलू। उसको बोलेंगे हाँ भैया 5 आलू दे दीजिए, तो हमको दे देगा आपको 5 आलू। या बोलेंगे दुकान में जाकर भैया हमको 2 किलो चावल दे दीजिए, फिर जाकर उसको बोलेंगे भैया हमको 2 चावल दे दीजिए। तो जब तक आप मात्रक नहीं लगाएंगे उसका तब तक वो हो जाएगा अधूरा। उसी प्रकार से क्या है कि ये जो जूल है वो क्या है, ऊष्मा का मात्रक। किसी चीज को अगर गर्म कर रहे हैं तो हम पूछेंगे इसको गर्म करने में कितनी ऊष्मा लगेगी, तो वहां पर जवाब देंगे कि 30 जूल, 40 जूल, 50 जूल। तो जो जूल है ना वो ऊष्मा को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो जूल क्या है, ऊष्मा का मात्रक। अब अगर सवाल कर दिया जाता है कि 1 जूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 जूल क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि 1 जूल वह ऊष्मा है जो कि 1/4.2 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, ताप 1 डिग्री बढ़ाने में खर्च होता है, उसे हम 1 जूल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 जूल से अगर पूछा जाए आपसे सवाल कि 1 जूल क्या है, कितना होता है 1 जूल, तो वहां पर जवाब क्या देंगे आप, 1/4.2 ग्राम शुद्ध जल। मतलब क्या हो गया, 1/4.2 समथिंग आ जाएगा, 0.28 के आसपास आ जाएगा। उतना ग्राम आपको शुद्ध जल लेना है, ठीक है, पानी लेना है, और उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ाने, उसका तापमान कितना बढ़ाना है आपको, 1 डिग्री। अगर 13 है तो 14, 14 है तो 15, 15 है तो 16, कितना बढ़ाना है, केवल 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है। अगर 13 डिग्री है सेल्सियस तो उसको कर देना है 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस है उसको कर देना है 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस है तो कर देना है 16 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है, पानी का जो तापमान है उसको 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है। तो उस 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा लगेगी, ये हम कहते हैं, उसे हम 1 जूल। जैसे क्या हुआ कि आपने 1/4.2 ग्राम शुद्ध जल ले लिया किसी कंटेनर में, किसी बीकर बोल सकते हैं या फिर किसी कंटेनर कटोरा, कुछ भी बोल सकते हैं, और क्या किया आपने उसको गैस पर रख दिया, गैस को चालू करके रख दिया, और एक थर्मोमीटर की मदद से उसका तापमान आप लगे मापने। ठीक है, अभी पानी का तापमान था, जो शुद्ध जल था उसका तापमान था 14 डिग्री सेल्सियस, आप उसको गैस पर चढ़े हुआ है वो पानी,
और थर्मामीटर उसमें आप उसका संपर्क में रखे हुए हैं, और थर्मामीटर में आप देख रहे हैं कि हाँ जैसे 14 से 15 हुआ तुरंत गैस बंद कर देना है। तो जैसे 14 से 15 मतलब क्या, 1 डिग्री बढ़ गया, और जैसे 1 डिग्री बढ़ा आपने वैसे गैस को बंद कर दिया। तो उस 1 डिग्री को बढ़ाने में, उस पानी का जो तापमान था उसको 14 से 15 करने में वो गैस कितनी ऊर्जा सप्लाई की, कितनी गर्माहट, कितनी उष्मा, कितनी ऊर्जा को उसने सप्लाई किया, ताकि जो तापमान उसका वो 14 से 15 हो गया। तो जितनी ऊर्जा वो सप्लाई करेगा उसको 14 से 15 करने में, उसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, 1 जूल। आया समझ में? मतलब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में कितना ऊर्जा वो अपना लगाया, कितनी अपनी जो ऊष्मा है वो उसने गैस अपनी लगाई, ताकि जो तापमान है वो 14 से 15 हो जाए। सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा उसने खपत की वो क्या हो गया आपका, 1 जूल। ठीक है। और जो बेसिक रिलेशन होता है वो क्या होता है, 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मच कैलोरी, या फिर 1 कैलोरी इक्वल टू हाउ मच जूल। अगर सवाल कर देता है 1 कैलोरी इक्वल टू हाउ मच जूल, तो 1 कैलोरी जो यहाँ पे 1/4.2 है, 4.2 यहाँ जगह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.2 जूल। मतलब क्या है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, और 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी। ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे है कि कैलोरी वगैरह में, हाँ तो ये तो आपका हो गया 1 जूल, जूल के बारे में कहानी था। अब हम लोग क्या करते हैं, कैलोरी पे आते हैं कि कैलोरी क्या है। ठीक है। तो कैलोरी क्या है, सीजीएस, जैसे कि आपका वो है ना, क्या बोलते हैं, जूल, उसी के प्रकार से आपका कैलोरी भी है। ठीक है। जैसे आपका जूल वैसे आपका कैलोरी, कोई खास अंतर नहीं है। अंतर कहाँ पे है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो क्या कहता है कि सीजीएस प्रणाली में, कैलोरी की बात कर रहे हैं हम लोग, सीजीएस प्रणाली में मात्रक कैलोरी होती है। सीजीएस मतलब सेंटीग्राम सेकेंड। सीजीएस का मतलब क्या हो गया, सेंटीग्राम सेकेंड। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। जैसे वहां पे पहले क्या था, मीटर किलोग्राम सेकेंड, यहाँ पे है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अगर याद नहीं आ रहा, मतलब आपने जब मैं क्लास में बता रहा था यूनिट्स ठीक से पढ़े नहीं थे आप उस समय, कॉपी निकालिए उसको पलटिए, याद आ जाएगा। हाँ, तो क्या कहता है कि सीजीएस प्रणाली में क्या होता है, जो मात्रक होती है वो क्या होती है, कैलोरी होती है। क्या होती है, कैलोरी। एमकेएस में जूल और सीजीएस में कैलोरी, इसको याद रखेंगे आप। इसमें क्या कहता है कि 1 ग्राम शुद्ध जल, इसमें क्या था 1/4.2 ग्राम शुद्ध जल, और इसमें क्या है 1 ग्राम शुद्ध जल, दोनों का अंतर याद रखिएगा। इसमें क्या है 1/4.2 ग्राम है, मतलब 0.8 के आसपास है, और यहाँ पे कितना है 1 ग्राम। इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में, जैसे क्या है 14 से 15 डिग्री सेल्सियस। अगर सपोज क्या है 14.5 है तो कर देंगे 15.5। बिल्कुल सेम चीज जो आपका क्या बोलते हैं जूल थी ना, एकदम सेम है कैलोरी। अंतर इतना सा है कि यहाँ पे 1/4.2 ग्राम शुद्ध जल को लिया जा रहा था, और यहाँ पे 1 ग्राम शुद्ध जल को लिया जा रहा है। ठीक है। तो इतने जल का जो तापमान है वो 1 डिग्री बढ़ाने में कितनी उष्मा की जरूरत पड़ेगी, उसे हम 1 कैलोरी, उसे क्या कहेंगे हम 1 कैलोरी कहेंगे। उष्मा की जरूरत होती है उसे हम 1 कैलोरी कहेंगे। कहने का मतलब क्या है, जूल भी वही चीज है, कैलोरी भी वही चीज है। अंतर इतना सा है, जूल में जो आपका शुद्ध जल होगा उसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1/4.2 ग्राम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ग्राम। मतलब क्या है कि कैलोरी में अमाउंट शुद्ध जल का ज्यादा होगा। ठीक है। और उसी चीज को क्या करना है 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को ही बढ़ाना है, और उतने के दौरान जितनी ऊर्जा खपत होगी वो आपकी हो जाएगी कैलोरी। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेंटीग्रेड हीट यूनिट, CHU। ये क्या कहता है कि 1 पाउंड पानी, ध्यान देंगे कि जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा आपको उसमें एक हर चीज का एक लिमिटेशन है। 1 डिग्री बढ़ाना है, 100 डिग्री बढ़ाना है, जो भी एक फिक्स है उसको बिल्कुल याद रखना है आपको। तो क्या कहता है कि अगर आप CHU निकाल रहे हैं, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ये भी आपका यूनिट है। ठीक है। तो क्या है कि 1 पाउंड पानी का तापमान, 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत होती है उसे हम 1 CHU कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, 1 पाउंड पानी ले लीजिए आप,
अब तो ग्राम ले रहा था ना, 1 ग्राम 1/4.2 ग्राम ले रहे थे। अब क्या हुआ कि आप 1 पाउंड पानी ले लिए वजन के हिसाब से, और उसका जो तापमान है 1 डिग्री आपने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया आपने? 1 डिग्री। 14 डिग्री सेल्सियस से कर दिया आपने 15 डिग्री सेल्सियस। और उस 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होने तक में जितनी ऊष्मा की जरूरत लगी उतने पानी को, उस 1 पाउंड पानी को, उसे हम 1 CHU कहेंगे। फिर से बता देते हैं, पानी लेंगे आप वजन के हिसाब से 1 पाउंड, और उस पानी को क्या करेंगे आप? गैस पर लगाएंगे, चढ़ाएंगे, किसी किसी ऊष्मा के स्रोत में लगाएंगे, और उस पानी का तापमान केवल 1 डिग्री बढ़ना चाहिए। 13 है तो 14, 14 है तो 15, बस 1 डिग्री तापमान क्या है? बढ़ना चाहिए। और उस 1 डिग्री तापमान को बढ़ाने के लिए वो जो गैस है या फिर जो ऊर्जा का स्रोत है वो कितनी अपनी ऊर्जा खपत करेगा ताकि जो उसका तापमान है वो 1 डिग्री बढ़ जाए, उसको बोलेंगे क्या हम? सेंटीग्रेड हीट यूनिट। इस चीज का ध्यान देंगे आप, तापमान हमेशा 1 डिग्री बढ़ रहा है, लेकिन जो वैल्यू है ना वो अलग अलग है। किसी में 1 पाउंड पानी है शुद्ध जल, किसी में 1 ग्राम शुद्ध जल है, और किसी में 1/4.2 ग्राम शुद्ध जल है। मतलब क्या है कि अलग अलग क्वांटिटीज हैं। तापमान केवल 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं हम हर किस में, लेकिन क्या है कि जो उसकी वैल्यू है, अमाउंट है, किसी में 1/4.2 ग्राम है, किसी में 1 ग्राम है, किसी में 1 पाउंड है, इस प्रकार से। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि 1 CHU सेंटीग्रेड हीट यूनिट इक्वल टू कितनी कैलोरी, तो 453.6 कैलोरी। ये सब टेक्निकल टर्म्स इस प्रकार से हैं जिनको कि आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या क्या कहता है? 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने की जितनी ऊष्मा की जरूरत कहती है उसे हम 1 BTU कहते हैं। 1 पाउंड पानी, तापमान कितना है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या करना है? उसको बढ़ाना है। उसके लिए क्या ऊष्मा की जरूरत होगी, और उसे हम 1 BTU कहेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ? जो था CHU वही चीज है BTU। अंतर इतना सा है कि यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हमको बढ़ाना था, और यहाँ पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाना है। सेल्सियस अलग चीज है, फ़ारेनहाइट अलग चीज है। दोनों टेम्परेचर के नापने की ही इस्तेमाल आती है, लेकिन इन दोनों में समझ अलग अलग है। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो क्या कह रहा है कि बिल्कुल CHU की तरह है। 1 पाउंड पानी लेना है आपको, उसका तापमान आपको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाना है। अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो कर देना है 33 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 33 डिग्री फ़ारेनहाइट तो कर देना है 34 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या करना है? उसको बढ़ाना है। और उस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को का तापमान बढ़ाने में जितनी ऊष्मा ऊर्जा की उसको जरूरत पड़ेगी, उस ऊर्जा का क्या कहते, उसको जो हम नापेंगे तो क्या कहेंगे? हम उसको BTU में नापेंगे। क्या करेंगे? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसमें नापेंगे हम लोग ब्रिटिश थर्मल यूनिट में। उसे हम क्या कहते हैं? 1 BTU कहते हैं। अब 1 BTU कितना कैलोरी होता है? 252 कैलोरी। ठीक है, तो CHU किसके लिए इस्तेमाल होगा? 1 पाउंड पानी 1 डिग्री सेल्सियस। BTU किसके लिए यूज होगा? 1 पाउंड पानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब जो आपका आखिरी है, जो जिसको हम लोग थर्म कहते हैं, ये क्या है? यह गैस कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक विशेष यूनिट है। ध्यान देंगे यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? गैस कंपनियों के द्वारा। ठीक है, तो जैसे गैस कंपनियां, बहुत सारी गैस कंपनी जो कि आपके गैस वगैरह का निर्माण करती हैं, उनका प्रोडक्शन करती हैं, जिसे हम अपने अलग अलग इस्तेमाल में लेते हैं। चाहे वो फ्रिज का कंप्रेसर हो, या फिर वो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर हो, या फिर आपके गैस कटिंग के, वेल्डिंग कसिंग के उनके गैसेस वगैरह हैं। तो जो जितने भी गैस कंपनियां हैं वो जनरली क्या करती है? इस थर्म का यूनिट का इस्तेमाल करती हैं। एक विशेष यूनिट है, इस्तेमाल की जाने क्या है वो कंपनी द्वारा इस्तेमाल की जाने एक विशेष यूनिट है। 1000 पाउंड पानी का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे हम एक थर्म कहते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? अब जैसा कि मैंने बता दिया था पहले आपको, गैस कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं, तो अब गैस कंपनी तो भाई छोटे मोटे पैमाने पर गैस का निर्माण करेंगी नहीं, वो तो बड़े पैमाने पर गैस का निर्माण करेंगे ना। तो सिंपल सा फंडा है, जैसे कि अगर हम आपको ये कह दें, घर में अगर आप समोसे बना रहे हैं
तो छोटे कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, छोटे गैस की ज़रूरत पड़ेगी, काम फिनिश। अगर किसी हम दुकान जा रहे हैं, समोसा वगैरह जहाँ हमें होटल वगैरह मिल रहा है, तो उनके पास एक बड़ा सा चूल्हा है और बड़ी सी कढ़ाई है और वो अलग हिसाब है उनका। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि गैस कंपनी तो जब गैस बनाए तो काफ़ी बड़े पैमाने पे बनाएंगी, छोटे छोटे तो बनाएंगी नहीं, वो तो काफ़ी बड़े पैमाने में बनाएंगी। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि 1000 पाउंड पानी, कितना, 1000 पाउंड मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पे 1000 पाउंड पानी का जो तापमान है कितना बढ़ाना है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होगी उसे हम 1 थर्म कहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि 1000 पाउंड पानी लेंगे आप, और उस 1000 पाउंड पानी का जो तापमान है, अगर हम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस 1000 पाउंड पानी का जो तापमान है इसको हम इस 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। 1000 पाउंड हमने पानी लिया, उसको गर्म करना चालू किया, ठीक है, गर्म होना चालू भी हो गई। गर्म होते होते उसका तापमान पहले था सपोज 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब उसका हो गया 150 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म करने के बाद। तो क्या हुआ, 50 डिग्री से क्या हो गया 150, मतलब क्या हुआ 50 से 150 हो गया, मतलब कितना का बढ़ोतरी हुआ, 100 का हुआ। तो जो तापमान है जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो बढ़ा, उसको 50 से 150 तक करने में वो जो ऊष्मा है कितनी वो अपनी ऊर्जा को सप्लाई की है, वो किस में आएगा, थर्म में आएगा, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 थर्म। ठीक है, मतलब क्या है कि 1000 पाउंड पानी का जो तापमान है उसको 100 डिग्री बढ़ा देना है, और उस 100 डिग्री को बढ़ाने में जितनी ऊष्मा खपत होगी वो क्या कहलाएगा, 1 थर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पांचों यूनिट्स हैं क्या क्या चीज़ें हैं, वो किस प्रकार से इस्तेमाल में ली जाती हैं, उनका क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो एक बार हम रिकैप ले लेते हैं कि हम लोग क्या क्या हम लोग पढ़ रखे हैं। सबसे पहला क्या था, हीट और तापमान में अंतर क्या था। हीट क्या था आपका, एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि किसी गर्म वस्तु से किसी ठंडी वस्तु में स्थानांतरण करती है और गर्मी और ठंडक का एहसास हमें दिलाती है। तापमान क्या है, तापमान एक प्रकार का आपका मात्रक है जो कि नापता है कि चीज़ें कितनी गर्म है या चीज़ें कितनी ठंडी हैं। ठीक है, ये थी ऊष्मा, तापमान। अब क्या था, इनको हम लोग जो मेजर कर रहे थे उनमें कुछ आपके इनके मेजरमेंट्स थे, मात्रक थे। पहला था आपका जूल। जूल में क्या था कि 1/4.2 ग्राम शुद्ध जल को लेना है और उसको जो तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देना है, और उतने बढ़ाने में कितनी ऊर्जा की खपत हुई उसे कहेंगे हम 1 जूल। कैलोरी में क्या होगा, सेम कहानी होगी, वहां पे 1/4.2 ग्राम शुद्ध जल था, यहाँ पे 1 ग्राम शुद्ध जल रहेगा। इस 1 ग्राम शुद्ध जल को जो उसका तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितनी अधिक ऊर्जा खपत होगी, उस ऊर्जा को हम कैलोरी कहेंगे। ठीक है, फिर क्या है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल भी हुआ करता था, इसको याद रखेंगे आप। CHU में क्या था कि 1 पाउंड पानी लेना है, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देना है, और उसके लिए जितनी ऊर्जा खपत होगी उसे हम CHU कहेंगे। BTU में क्या हो जाएगा, 1 पाउंड पानी लेना है, उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस नहीं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा देना है। ठीक है, और उस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने में जितनी ऊष्मा की खपत होगी वो 1 BTU कहलाएगी। थर्म क्या होगा, बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाने वाला चीज़ है, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़े पैमाने में इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो गैस कंपनी वगैरह हों उनके लिए है। तो 1000 पाउंड पानी लेना है, उसको जो उसका जो तापमान है वो कितना बढ़ा देना है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सपोज कोई आपने 1000 पाउंड पानी लिया, अभी तापमान है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री से 150 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक उसको ले जाने में जितनी ऊष्मा की उसको जरूरत पड़ी, ऊष्मा मतलब वो आग, गर्मी, जितनी ऊष्मा की उसको जरूरत पड़ी उसे हम 1 थर्म कहेंगे। ठीक है, तो आज ये तो एक इंट्रो क्लास था हीट एंड टेम्परेचर के बारे में कि क्या क्या वो चीज़ें होती है हीट और टेम्परेचर, और उसमें क्या क्या उसके यूनिट्स होते हैं। यहाँ तक हमने खत्म कर दिया है। अब जो अगली क्लास आएगी उस अगली क्लास में क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे इसको, इफेक्ट्स ऑफ हीट, ऊष्मा के प्रभाव। ठीक है, इनको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं इनको एक बार पढ़िए, समझिए, और जितनी भी इसके जो ये वाले पार्ट है ना, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, यूनिट्स ऑफ हीट, जो आपके यूनिट्स ऑफ हीट हैं, ठीक है, ये जो यूनिट्स ऑफ हीट है ये जो है ना, इनको क्या करना है आपको, इन सारों को बढ़िया से देख लेना एक बार।
यानी कि टेक्निकल वैल्यूज, जैसे क्या है 1/4.2, 1/4.2 कैलोरी होती है, 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है, 1 CH इक्वल टू कितनी कैलोरी होती है, 1 BTU इक्वल टू कितनी कैलोरी होती है, 1 थर्म में क्या किया जाता है, तापमान कितना बढ़ाया जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। इससे पूछ देंगे कि हाँ 1 थर्म में कितना पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो 1000 पाउंड पानी। कितना तापमान बढ़ाया जाता है एक थर्म में, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें छोटी छोटी बिल्कुल आपको याद रखना है। 1 BTU कितने कैलोरी होते हैं, तो यही सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसको बड़े से समझ लेंगे, रट्टा मार लेंगे। जितने भी टेक्निकल वैल्यूज हैं 1 BTU कितना कैलोरी, 1 CH कितना कैलोरी, इनको बिल्कुल ध्यान से। और उसके बाद क्या है कि इतना जब आप समझ लेंगे तो जो हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, उसमें थोड़ी सी आपको सहूलियत महसूस होगी, थोड़ी सी आसानी मतलब महसूस होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।